अगर आप मूल्यवान प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं और आपको ई मित्र वाले ने इस प्रकार का एक फॉर्म आपको थमा दिया है और आपको यह फॉर्म भरना है, लेकिन आपको यह फॉर्म भरते समय बहुत समस्या आ रही है, तो मैं आज आपको इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। साथ ही इसके साथ बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और किस किस से ये वेरीफाई कराना है और कितने दिन में बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास ये फॉर्म होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो आपके सामने दिख रहा होगा आवेदक का आधार नंबर। तो आपको इसमें केवल आपका आधार नंबर डालना है और इसमें आपको जन आधार कार्ड नंबर डालना है और इसके बगल में आपके सामने एक फोटो का निशान है, आपको इसमें फोटो चिपकाना है। ध्यान रहे, फोटो चिपकाने से काम नहीं चलेगा, फोटो चिपकाने के साथ साथ इसको गेजेट ऑफिसर से अटेस्टेड करना बेहद जरूरी है। अगर आपने अटेस्टेड नहीं कराया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको प्राप्ति का नाम लिखना है, इसमें पिता का नाम लिखना है, इसमें पता लिखना है। उसके अलावा इस वाले कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई टिक नहीं कराना है, बाकी इसको पूरा खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें पिता, माता, पति, संरक्षक का मूल स्थान, अगर आप खुद के नाम से भर रहे हैं तो इसमें पिता का स्थान डालना है। वहीं अगर आप पत्नी के नाम से भरते हैं इसको तो ऊपर वाले पिता वाले स्थान पर पति का नाम डालना है और इसमें माता, पिता, पति का मूल स्थान लिखना है। जहाँ का अगर आप खुद के नाम से कर रहे हैं तो पिता का स्थान लिखना है, अगर आप पत्नी के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो पति का स्थान लिखना है। वहीं इसमें पिता, पति, माता का व्यवसाय लिखना है और जन्म स्थान अगर आप खुद के नाम से कर रहे हैं तो जिस गांव से आप रहने वाले उसका करना है। अगर आप पत्नी के नाम से आवेदन करते हैं तो आपको पति जिस गांव की रहने वाली है, जन्म स्थान है, वो है स्थान लिखना है। उसमें जन्म दिनांक लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा इस ऑप्शन को अगर आपके पास अवेलेबल है तो लिख दें, अन्यथा नील लिख के खाली छोड़ सकते हैं, इसको न्यू प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद स्वयं पिता की अचल संपत्ति का विवरण लिखना है, इसमें जो पिता की अचल संपत्ति का स्थान है वो लिखना है और इस वाले कॉलम को बिल्कुल खाली छोड़ दें, कुछ नहीं करना है हमारे कॉलमों में। इसके अलावा क्या मतदाता सूची में स्वयं माता, पिता, पति का नाम है तो हाँ लिखना है, इसमें नाम होगा तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। उसके अलावा आपके परिवार में कितने वर्ष से रह रहे हैं तो वह इस रिश्ता लिख सकते हैं। आप 10 वर्ष से 30 वर्ष से जन्म से रह रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं और इसमें मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आप एक महिला है तो यह महिलाओं के लिए आवेदन है, अगर आप विवाहित है तो हाँ करें। ध्यान रहे यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए ऑप्शन है, बाकी अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ये लिखना है। आपके पति राजस्थान के मूलवासी हैं तो हाँ लिखें और क्या आपके पति के साथ कब से और किस स्थान पर रह रही है तो इस स्थान को भर देना है और नीचे चलने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर प्राप्ति की सिग्नेचर कर देनी है और यहाँ दिनांक लिखकर स्थान भर देना है। यह हुआ फर्स्ट पेज। अब चलते हैं हम सेकंड पेज की ओर। सेकंड पेज में आपको कुछ नहीं करना है, केवल 2 उत्तरदायी जैसे गेजेट ऑफिसर या फिर 2 मास्टर, लेक्चरर या फिर कोई तहसीलदार, उसी से भी आपको यह सत्यापन कराना है कि आपको वह जानता है। बाकी यह काम उन्हीं का होता है, वो खुद भर देंगे। अगर खुद नहीं भर के आप खुद से भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वाले ऑप्शन में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपकी अटेस्टेड कर रहा है, सत्यापन कर रहा है। यानी लेक्चर कर रहा है तो उसमें लेक्चर का नाम, लेक्चरर के पिता का नाम, स्थान किस स्थान का रहने वाला है लेक्चर, उसके बाद राज्य की सेवा किस विभाग में कार्यरत है, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य कल्याण विभाग, कोई सा विभाग हो वो विभाग लिखना है। उसके बाद उसमें पद लिखना है। अगर आप लेक्चरर है तो आप अध्यापक कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर है तो चिकित्सा अधिकारी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको पद लिखना है। अगर आप तहसीलदार है तो आपको तहसीलदार का पद देना है। उसके बाद इसमें प्रार्थी का नाम आएगा, जो आवेदन कर रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका निवासी कहाँ का रहने वाला है और वह कितने वर्षों से जानता है, ये लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यार ये भी नहीं लिखा, अगर यह नहीं लिखा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष जन्म से जो भी जानता है वो लिखना। उसके बाद इसमें जिला भर देना है, जिला आवेदक का भरना है, जो आवेदक कर रहा है उसी का जिला भरना है। इस वाले ऑप्शन पर उत्तरदायी के मोहर और सिग्नेचर होना जरूरी है। उत्तरदायी वो है जो सत्यापन कर रहा है, आपको उसकी सील और मोहर लगा देनी है। इसी प्रकार आपको सेकंड वाला ऑप्शन आ जाना है। सेम प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया, वो इसी प्रकार से इसको भरना है और यहाँ पर सील मोहर लगा करके अटेस्टेड करा लेंगे। इसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, दस्तावेज दे रखे हैं। उन दस्तावेजों को छोड़ दें, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें लगाने हैं।
इसमें जो उत्तरदायी दे रखे हैं तो इनमें से कौन कौन से नहीं चलेंगे। देखो सर, इसमें से राय पदाधिकारी चलेगा, जिला प्रमुख चलेगा, प्रधान चलेगा, जिला परिषद नहीं चलेगा, सरपंच नहीं चलेगा। जिसमें जो उत्तरदायी दे रखे हैं उन उत्तरदायियों पर मन जाना, क्योंकि सरपंच, जिला परिषद, जिला प्रमुख की बगड़ा की मोड़ नहीं चलती है, क्योंकि तहसील से डायरेक्ट रोक आ जाते हैं। मैंने कई बार आवेदन किया है, सरपंच की मोड़ लगा करके वो डायरेक्ट रोके आ जाते हैं। आपको केवल गैजेट ऑफिसर, रायपत्र अधिकारी के ही साइन कराने, अन्यथा किसी के साइन नहीं कराने। अब आपको थर्ड वाले फॉर्म पे आ जाना है, जिसमें शपथ पत्र है बालिग होने की दिशा में। अगर आप 16 साल से अधिक है तो आपको इस वाले ऑप्शन को भर देना है, जिसमें आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, निवासी, और मैं राजस्थान का निवासी हूँ ये लिखना है, और मैं शिक्षा राजस्थान में ही की है, यानी उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश लिखते हैं। यहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की है वो लिख देना है। उसके बाद इसमें प्राप्ति के सिग्नेचर कर देनी है। उसके अलावा इस बार ऑप्शन में भी प्राप्ति के सिग्नेचर कर देनी है। अगर आप नाबालिग हैं, यानी आपकी उम्र 16 साल से कम है, तो आपको यह फॉर्म अपने पिता के नाम से भर देना है। इसमें पिता का नाम, पिता के पिता का नाम, निवासी, और निवासी किस स्थान से आप रहने वाले हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रार्थी है उसका नाम, उसकी आयु करीब 16 साल, 15 साल, 14 साल जो भी हो, उसके बाद जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है, अध्ययन कहाँ से कर रहा है, और इसमें पिता के सिग्नेचर करा देने हैं। इसके अलावा इसमें भी आपको शपथ ग्राह्यता के सिग्नेचर करा देने हैं। अब आपके सामने एक ऑप्शन आता है विवाहित महिला। अगर आप महिला हैं और विवाहित है तो आपको ये वाला ऑप्शन भर देना है, जिसमें इस महिला का नाम डालना है, महिला के पति का नाम डालना है, महिला का निवास कौन सा है, यानी पति का स्थान, जहाँ स्थान पर रह रही है उपनिवास है। उसके अलावा इसमें पति का नाम लिख देना है, और इसमें आपकी प्राप्ति जो महिला है उसके सिग्नेचर कर लेने हैं, और एक नीचे ऑप्शन है उस पर भी सिग्नेचर करा देने हैं इस वाले ऑप्शन पर। इसके बाद इसमें दिनांक पर। अब हम इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आप सबसे पहले आपको राशन कार्ड देना है, बिजली बिल हो तो दे दो, नहीं तो इसके साथ आप एक 10 साल पुराना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा आप जाति प्रमाण को छोड़ देंगे, जाति प्रमाण पत्र ना दें, मूल्यवास प्रमाण पत्र बिल्कुल ना दें, जवाबबंदी बिल्कुल ना दें। इसके अलावा आपको एक आधार कार्ड देना है, जनाधार कार्ड देना है, और एक शिक्षा के रूप में 10th की मार्कशीट देनी है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं 5, यानी 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा छठा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं आप। सबसे पहले आपको एक राशन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, शिक्षा के रूप में कोई मार्कशीट देनी है, साथ ही आपको 10 साल पुराना वोटर ID कार्ड या फिर बिजली बिल देना है। इसके अलावा 5वां आपको जन आधार कार्ड देना है। आपका आसानी से मूल निवास प्रमाण पत्र बन के आपके घर पे आ जाएगा। जैसे ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को स्टेप करके नजदीकी ई-मित्र या फिर खुद की SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आवेदन हो जाता है 3 से 4 दिन बाद वह मूल निवास प्रमाण पत्र आप नजदीकी ई-मित्र या फिर खुद की SSO ID से प्रिंट करके आप अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं तथा आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।